कभी कभी भयानक हादसों में भी चमत्कार हो जाते हैं। स्टोरी स्नाइपर में आज हम आपको वो हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें दहशत, रहस्य और रोमांच का ऐसा ताना बाना है जो यकीनन किसी के भी दिमाग को हिला सकता है। 13 अक्टूबर 1972 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश उरुग्वे। रग्बी खिलाड़ियों की टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का विमान 571 खिलाड़ियों समेत कुल 45 लोगों को लेकर एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजर रहा था। 4 साल पुराना यह विमान 792 एयरफ्रेम आवर्स पूरे कर चुका था। यानी इस उड़ान से पहले विमान 792 घंटे हवा में बिता चुका था। विमान के पायलट कर्नल जूलियो सीजर फेराडास बेहद अनुभवी थे। वो एंडीज पर्वतमाला पर इससे पहले 29 बार उड़ान भर चुके थे, लेकिन इस बार विमान में पायलट फेराडास अपने को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डेंटे हेक्टर लेगुरारा को ट्रेनिंग दे रहे थे और उस वक्त विमान लेगुरारा के ही कंट्रोल में था। विमान में मौजूद किसी भी खिलाड़ी को इस बात का यकीन नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनके साथ क्या होने वाला है। अभी विमान को उड़ान भरे कुछ ही मिनट बीते थे कि एंडीज माउंटेन रेंज के पास मौसम बिगड़ने लगा। आसपास का मौसम बादलों और बर्फीली धुंध से घिरा था, जिस वजह से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद विमान का पायलट अपनी लोकेशन का सही अनुमान नहीं लगा सका। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक को पायलट लेगुरारा रेडियो नेविगेशन के उस सिग्नल्स पर भरोसा कर रहे थे जो खराब मौसम की वजह से ध्वस्त हो चुका था, जिसका नतीजा बेहद घातक होने वाला था। 13 अक्टूबर 1972 वक्त दोपहर के 3:21। विमान के को पायलट लेगुरारा ने सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि उन्हें क्यूरिको पहुंचने में 1 मिनट का वक्त लगेगा। दर्रे से क्यूरिको के लिए उड़ान का समय आमतौर पर 11 मिनट का होता है, लेकिन केवल 3 मिनट बाद को पायलट ने सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि वे क्यूरिको से गुजर रहे थे और उत्तर की ओर मुड़ रहे थे। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उतरने की इजाजत मांगी, लेकिन सैंटियागो में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी इस बात से अनजान थे कि उड़ान अभी भी एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर थी। सैंटियागो की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को 11,500 फीट नीचे उतरने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके बाद यह पता चला कि को पायलट ने न सिर्फ विमान बहुत जल्दी मोड़ लिया था, बल्कि 30 डिग्री की बजाय 14 डिग्री पर घुमा दिया था, जिसका नतीजा बेहद भयानक साबित हुआ। विमान एंडीज पर्वतमाला की चोटी से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा टकराया। विमान के दोनों डैने चोटी से टकराते ही टूट गए और विमान का बचा हुआ हिस्सा एंडीज पर जमी बर्फ पर फिसलता हुआ गुम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने भयानक हादसे में कोई नहीं बचा होगा। बस इसी पड़ाव पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। विमान में मौजूद 45 यात्रियों में से 18 लोगों की मौत हो गई। अब इन जिंदा 27 लोगों के साथ जो कुछ होने वाला था वो और भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि कहा भी जाता है कि मौत से ज्यादा उसका डर खतरनाक होता है। बचे हुए सभी यात्री जमा देने वाली सर्दी का सामना कर रहे थे। उन्हें मदद की जरूरत थी, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं थी। हालांकि उरुग्वे की सरकार ने बचाव अभियान के लिए टीमों को लगाया था, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने की वजह से उसे विशालकाय बर्फीले इलाके में ढूंढ पाना लगभग असंभव था। लगातार 10 दिन तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन असफल नतीजों के बाद अभियान को 11वें दिन
बंद कर दिया गया। उधर हादसे में बचे हुए लोगों के लिए एक एक दिन भारी था, क्योंकि एंडीज के भयानक मौसम में बिना खाना और पानी के इतने दिनों तक जिंदा रहना असंभव है। भयानक सर्दी और भूख की वजह से कुछ घायलों की जान चली गई, जबकि बाकी बचे लोगों ने बचे कुचे खाने के सामान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया ताकि उसे ज्यादा दिन तक चलाया जा सके। इस दौरान पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसी धातु का टुकड़ा निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगी। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में खाने का सामान खत्म हो गया। यहीं से जिंदगी बचाने का सबसे डराने वाला तरीका शुरू हुआ। भूख से बेहाल लोगों ने आपस में तय किया कि वो अपने मरे हुए साथियों का मांस खाएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन जिंदा रहने के लिए इंसान को नरभक्षी बनना पड़ा। उन लोगों का मांस खाया गया जो कुछ घंटों पहले तक उनके अपने साथी थे, अपना परिवार थे। एंडीज की खून जमा देने वाली सर्दी का सामना करते करते अब सिर्फ 16 लोग ही ऐसे थे जो जिंदा बचे थे, और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की अभी भी कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पराडो और रॉबर्टो केनेसा ने जिंदा बचे लोगों में उम्मीद जगाने की कोशिश की। दोनों मदद की तलाश में निकल पड़े, वहां जहां हर पल मौत इंतजार कर रही थी। दोनों खिलाड़ियों का शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। खिलाड़ी होने की वजह से उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ते गए। दोनों कई दिनों के संघर्ष के बाद चिली के आबादी वाले इलाके में पहुंच गए, जहां से उन्होंने बचाव दल को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इसके बाद उन सभी लोगों को बचा लिया गया। इस भयावह हादसे में यह चमत्कार 72 दिनों बाद हुआ था।